गलत इंजेक्शन लगने से जान गंवाने वाली रुचि के घर पहुंचे औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी। परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। यूपी सरकार के मंत्री शोक संवेदना देने पहुंचे छिबरामऊ के बेटा गांव। मंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। जिला प्रशासन से बात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आगे कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इसमें कोई कानून को हाथ में लेता है कोई बख्शा नहीं जाएगा, कतई बख्शा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर पर होगी कड़ी कार्रवाई। लापरवाही करने वाले डॉक्टर, कंपाउंडर एवं हॉस्पिटल पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। मृत छात्रा की मां ने मंत्री से रोकर सुनाई अपनी बीती। मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मृतक छात्रा के भाई ने बताया कि हमें न्याय दिया जाए, मृत बहन को न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले, दोषियों के घर पर बुलडोजर चले और अस्पताल में भी बुलडोजर चले, दोषियों को फांसी दी जाए। मंत्री जी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं और हमें लगता है कि वो जो कह के गए हैं वो सच कह के गए हों। ये तो पता चलेगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि हमारी जो मांगे हैं वो मांग पूरी की जाएं और हमें न्याय मिले। और जो हमारी मांग है वो सिर्फ इतनी है कि हमारी बहन बेटी जो हुई है उसको न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे पहली मांग मेरी ये है कि उस पे बुलडोजर चलाया जाए और उसके घर पे भी बुलडोजर चलाया जाए। और दूसरी मांग मेरी ये है कि दोषियों को फांसी हो, दोषियों को फांसी जरूर होनी चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो भी हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया है वो सब फर्जी है। मतलब हमारी बहन बेटी भी गई है और हमने मार भी खाई है, दोबारा जब प्रदर्शन किया दोबारा भी मार हमने खाई है और उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ गया है। क्या यही इस सरकार में क्या यही मिलेगा? हमें न्याय नहीं मिलेगा क्या? हम न्याय चाहते हैं। हम हमारी सरकार से अपील है कि हमें न्याय मिले। अगर हमें न्याय नहीं मिला, आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी होगा, आज हमें कोई और होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा आगे चल के? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, हमारे परिवार को न्याय मिले, हमारे जो साथी हैं उनको न्याय मिले, जो हमारे बैस एकता के साथ सारे लोग हैं सबको न्याय मिले। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारे पूरे बैस एकता की है, बैस समाज की है और ये हमारी ये सर्व समाज की लड़ाई हो चुकी है। इसलिए हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें न्याय मिले जल्द से जल्द। कोई लेकिन प्रशासन हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, ना हमारा कोई साथ दे रहा है। प्रशासन सब उसी के साथ है। हमारी कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। आज 24 से 48 घंटे होने जा रहे हैं, हमारी ना कोई मांग पूरी हुई है, ना कोई सुनवाई हुई है, ना दोषियों को सजा मिली है, ना कुछ हुआ है। और ऊपर से हमें धमकी और मिल रही है कि ये होगा वो होगा, रहोगे नहीं रहोगे, ये सब हो रहा है इस सरकार में। क्या हमें धमकी दे रहा? कौन है जो धमकी दे रहा है? धमकी देने वाले ही कोई है, भीड़ में पता चलता है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बात की बात है। आपको कैसे धमकी दी? किसने धमकी? धमकी पता चल रही है, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, सच है कि नहीं है। और सरकारी के लोग हैं, बहुत सारे सरकार के ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। सब सरकार एक साथ है, उनके प्रशासन पूरा उन्हीं के साथ है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, हमारे ऊपर पूरा दबाव बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये पूरी प्रशासन हमें दबाने के चक्कर में है। FIR सिर्फ उन्हीं के नाम दर्ज हुई है जो हमारा साथ दे रहे हैं। प्रशासन ये चाहती है कि ये लोग दब जाएं, ये लोग समझौता कर लें, लेकिन हम समझौता करने वालों में से नहीं है। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हम अकेले नहीं है, पूरा बैस समाज, पूरा सर्व समाज हमारे साथ है और हम ये लड़ाई देखिए, एक बहुत दुखद घटना, एक ऐसी होनहार बेटी जो अभी 10वीं पास करके 11वीं में आई थी, उसको गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से विदिन 10 सेकेंड 20 सेकेंड बताते हैं उनकी डेथ हो गई। किसी घर में ऐसी घटना दुर्घटना होने से निश्चित रूप से लोग में गुस्सा और आक्रोशित होना लाजमी है, हो ही जाते हैं। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा दुखद है। यहाँ पर तमाम लोगों ने वीडियो दिखाई है, लाठीचार्ज किया गया, इंस्पेक्टर के द्वारा लेडीज लोगों को भी मारपीट की गई। मैं यहाँ गांव के लोगों को भी और समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है,
इसमें कोई भी आदमी जो भी कानून को हाथ में लेता है वो बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों के खिलाफ कुछ एफआईआर हुई है, एफआईआर वापसी की भी मांग लोगों ने की है। डॉक्टर और कंपाउंडर और अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, इसकी भी मांग की गई है। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अभी मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा और निश्चित रूप से ये सारी कार्रवाई होगी और ये परिवार के लोग आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से इनको मिलवा करके। निश्चित रूप से इस परिवार के साथ हम हैं और इनके साथ हमारी संवेदना है और इनको न्याय मिले इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। सर अवैध तरीके से कई क्लिनिक खुली है, उस पर सर क्या कार्रवाई होगी? जो भी अवैध काम कर रहे हैं या अवैध कोई भी क्लिनिक या अवैध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है।